नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। आज हम कबीर साहब की एक भजन है उसका सरलात करेंगे। भजन है, विदेशी शुद्धि करो अपनो देश, आठ पहर कहवा तुम भूले, छाड़ी देऊ भरम भेष, ज्ञान ठोर सम ठोर न पाओ, या जग बहुत कलेश। अब यहाँ पर साहब क्या कह रहे हैं, पहली लाइन में कह रहे हैं विदेशी शुद्धि करो अपने देश, मतलब कि ए विदेशी, ये जीव की ओर इशारा है। जो विदेशी, उसको जीव को विदेशी बोल रहे हैं क्योंकि वो जीव यह मन माया के लोक का नहीं है। वो मन माया काल के जाल में फंसा हुआ है। वो यहाँ का नहीं बल्कि किसी और देश से आया है। वो अपने सतगुरु के देश से आया है, अपने सबद देश से आया है। तो उस देश की तू शुद्धि कर। विदेशी, तू कहाँ विदेशी देश जीव को भी बोला जा रहा है और तू किस विदेश में खो गया है। अपने देश की तू शुद्धि कर। आठ पहर कहवा तुम भूले, आठों पहर तुम खुद को भूले हुए हो। इस मन माया के चक्कर में आके खुद को पूरी तरीके से भूल गए हो। आठों पहर मतलब 24 आवर्स, 2400 घंटे, पूरे जीवन तुम अपने आप को भूल गए हो मन माया के जाल में आके। मन जैसा दिखा रहा है वैसा तुम सच मान रहे हो। शरीर मन तुम्हें दिखा रहा है, तुम शरीर को सत मान रहे हो, अपने आप को शरीर समझ रहे हो। माया तुमसे जैसा खिलवाड़ कर रही है वैसा खेल रहे हो। तुम मन माया की ड्यूटी में लगकर अपने आप को भूल गए हो। तुम्हें माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों, बीवी बच्चों, इनके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। इनसे भी पहले तुम्हें अपने शरीर से बहुत ज़्यादा मोह हो गया है, जबकि तुम शरीर नहीं हो। यहाँ पर ये साहब कहना चाह रहे हैं, तो जीव को यहाँ विदेशी की संज्ञा दी गई है कि तू पराये देश में फंस गया है भाई। कहाँ तू जन्म मरण का बुखार में चढ़ गया है, यहाँ खराब हो रहा है तू विकारों के बीच में रह के। और आठों पहर तू अपने को भूला हुआ है। अपने को याद कर, अपनी शुद्धि ले। अब तू छोड़ देऊ भरम भेष। अब जितने भी तूने भरम भेष ओढ़ रखे हैं, जप तप पूजा नित्य नियम जो भी करते हो, और ये रिश्ते और वो रिश्ते, इन सब के जंजाल में आके तुम ज्ञान को नहीं समझ रहे हो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। इस शरीर को सत्य माने बैठे हो। यही सबसे बड़ा भ्रम का एक भेष है जिसे तुमने सत्य मान लिया है। तो इसको छोड़ दो। ज्ञान ठोर सम ठोर न पाओ। भैया जो ज्ञान की ये ठोर है, एक टेक है, इस जैसी टेक तुम कहीं नहीं पा सकते पूरे ब्रह्मांड में। क्योंकि ज्ञान ही है जो तुम्हारे भ्रम के भेष हटाता है, भ्रम के पर्दे को फाड़ देता है, भ्रम के पर्दे को चीर देता है। जितनी भी तुम्हारी भ्रांतियां हैं उन सब को ख़त्म कर देता है कौन? ज्ञान। इसलिए यहाँ पे साहब कह रहे हैं, ज्ञान ठोर सम ठोर ना पाओ। ज्ञान जैसी ठोर भाई तू कहीं नहीं पाएगा। एक बार गुरु ज्ञान में तू आ जा। या जग बहुत कलेश, जिस जग में तू फंसा है, जिस जग में तू रहने की आशा करता आया है युगों युगों से, तू यहाँ रह नहीं पाता है। 84 के चक्कर काट काट के मुश्किल से एक बार शरीर मिलता है, उसको तू गवाता चला जाता है, फिर 84 में चला जाता है। यहाँ पर साहब बोलते हैं, पत्ता टूटा तरोवर से बहुर न लगे डार। अगर एक बार पत्ता टूट गया पेड़ से, फिर वो दोबारा डाली पे नहीं लगता। ये शरीर के संदर्भ में बात है। इंसानी जन्म एक बार चला गया भैया, फिर हाथ नहीं आएगा। फिर तो 84 की धक्के, कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई पानी पूछने वाला नहीं होगा। जिसे माँ बाप, भाई बहन, बहू बीवी बच्चे समझते हो, शुद्धि नहीं रहेगी। कौन कहाँ पड़ा है, किस जून में जाके पड़ोगे, कैसा कष्ट भोगोगे, कोई नहीं जानता। तो क्यों तू अपने लिए कलेश खड़े करता है? इस जग में बहुत कलेश है भैया। जब तक तेरी जेब में पैसा स्वस्थ है तो घर वाले भी तुझे पूछेंगे, घर वाले भी तेरी सुनेंगे समझेंगे। पर तेरे पास पैसा नहीं तो घर वाले भी तुझे कुछ नहीं समझेंगे। गिरती हुई दीवार निर्धन को सब समझते हैं, सब उससे दूर हटना चाहते हैं। तो
इस जग में बहुत कलेश है, तू किस कलेश में फंसा है। दिन रात मन के अंदर कलेश चल रहा है, मन माया का झगड़ा चल रहा है। ये वो ये, मन ये चाहता है मिल नहीं पाता, मन नई इच्छा पैदा करता है पर कुछ मिल नहीं पाता। तो यह जग बहुत कलेश। यहाँ पर साहब कह रहे हैं, योगी जपी तपी सन्यासी राजा रंक नरेश। योगी हैं, जपी हैं, तपी हैं, सन्यासी हैं, सब कहीं ना कहीं फंसे हैं। कोई सत्य तक नहीं पहुंच पा रहा है, कोई सत्य तक नहीं पहुंच पा रहा है। कोई योगी, कोई जप में लगा है, तपी तपस्या में लगा है, शरीरों के अंदर ध्यान कर रहा है, चक्रों को ध्या रहा है। कोई सन्यासी जंगल में जाके परमात्मा को ढूंढ रहा है। नहीं भाई, ऐसे नहीं मिलता वो। सतगुरु से इसका भेद प्राप्त हो, विधि प्राप्त हो, तब वो मिलता है। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। विश्वास करना पड़ता है, पहले गुरु के चरणों में माथा टेकना पड़ता है, उनके ज्ञान पे विश्वास करना पड़ता है। गुरु कह दे दिन में रात तो रात, रात में दिन तो दिन, ऐसा विश्वास होना चाहिए। इस राह में अपने ऊपर विश्वास नहीं, क्योंकि अपने ऊपर विश्वास करोगे कहीं नहीं पहुंचोगे। अपने ऊपर विश्वास क्या, देखो यहीं तो बैठे हो, मन माया पे विश्वास करके कहाँ पहुंचे हो। तो सतगुरु की शरण बहुत जरूरी है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु के उपदेश। अब यहाँ पर साहब क्या कह रहे हैं कि सुन ए साधक, ढूंढने वाले परमात्मा को, सतगुरु के उपदेश में आ जा। जो सतगुरु तुझे उपदेश करता है उसकी बात मान, उसकी शरण ले और उस उपदेश के हिसाब से चल तो तेरा भला हो सकता है। ये साहिब का वचन है। सतगुरु उपदेश में जो रहेगा उसका कल्याण निश्चित ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसी के साथ आज हम भजन को, हमने इसको एक समझा। आगे हम और भी ऐसे ही भजन पे व्याख्या करते रहेंगे। साहिब बंदगी सतनाम।